Subject: Computer Programming using C. Topic: Steps in development of a program prepared by Manjinder Singh, Department of Computer Science and Engineering, Anand College of Engineering and Management, Kapurthala. Steps in development of a program. To develop a program using any programming language, we follow a sequence of steps. ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोग्राम। हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। ठीक है, उसमें जो हमारी फर्स्ट लाइन आ रही है, टू डेवलप ए प्रोग्राम यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी फॉलो ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। हम उसमें क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, मतलब एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, These steps are called phases in program development. ठीक है, इन स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, फेसेस बोलते हैं। जैसे हमारे लाइफ के फेसेस आते हैं, ऐसे प्रोग्राम डेवलपमेंट के फेसेस होते हैं। लाइक पहले हम क्या होते हैं, बर्थ लेते हैं, उसके बाद क्या हमारा चाइल्डहुड आता है। ठीक है, फिर हम अडल्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे लाइफ फेसेस है, ऐसे ही प्रोग्राम डेवलपमेंट के फेसेस है। The program development life cycle is a set of steps or phases that are used to develop a program in any programming language. ठीक है, जो हमारे प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। ठीक है, जैसे हम स्टेप्स इन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। उसमें पूरे स्टेप्स आते हैं, हमारे जो फेसेस आते हैं। ठीक है, उनको यूज़ करके हम उनको फॉलो करके क्या है, हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, सी हो सकती है, C++ हो सकती है, जावा हो सकती है, PHP हो सकती है, .NET हो सकती है, रूबी हो सकती है, any programming language, that doesn't matter. The thing matter is we need to get our desired output. Generally, the program development life cycle contains 6 phases. They are as follows. प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के क्या है, जनरली 6 फेजेस होते हैं। वो कौन कौन से हैं, हम आगे देखते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम डेफिनेशन, problem definition, problem analysis, algorithm development, coding and documentation, testing and debugging, maintenance. Testing and debugging, maintenance 1. ठीक है, इसके हमारे पास कौन से है, कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। उसमें से सबसे पहला कौन सा है, पहले हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, पूरी बनी हुई है प्रॉब्लम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसमें फर्स्ट कौन सा है, प्रॉब्लम डेफिनेशन। उसमें हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम एनालिसिस आ जाता है, एल्गोरिथम डेवलपमेंट आ जाता है, कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है, टेस्टिंग एंड डिबगिंग आ जाता है, एंड लास्ट वन इज मेंटेनेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। Problem. During this phase, we develop a step-by-step procedure to solve the problem using the specification given in the previous phase. 1. Problem definition. In this phase, we define the problem statement and we decide the boundaries of the problem. ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा कौन सा है, प्रॉब्लम डेफिनेशन। ठीक है, हमारा जो पहला फेस है वो कौन सा है, प्रॉब्लम डेफिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं अपनी प्रॉब्लम को। हम बताते हैं भी डेवलपर को, जो हम अगर हम खुद डेवलपर, तो हम देखते हैं भी हमारी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, हमें किस चीज़ के रिगार्डिंग प्रोग्राम बनाना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें 2 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, उसके लिए मल्टीप्लाई का साइन लेना पड़ेगा। वो हमारी प्रॉब्लम को डिफाइन करेगा। ठीक है, भी हमें किस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए एक्चुअल में। In this phase, we need to understand the problem statement. What is our requirement? What should be the output of the problem, i.e. solution? ठीक है, इसमें हम वही देखेंगे भी हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, भी एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम क्या है, तो हमें उसकी आउटपुट क्या चाहिए, तो और उसका हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, मतलब उस प्रोग्राम को हम डेवलप कैसे करेंगे। These are defined in this first phase of the program development life cycle. 2. Problem analysis. In phase 2, we determine the requirements like variables, functions, etc. to solve the problem.
That means we gather the required resources to solve the problem defined in the problem definition phase. ठीक है, सेकंड हमारा फेज जो है उस पर क्या है, प्रॉब्लम एनालिस। ठीक है, उसमें हम क्या प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, हम किस चीज़ का सोल्यूशन चाहते हैं उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। लाइक अगर हमने कोई प्रोग्राम डेवलप करना है, ठीक है, उसमें हमें कौन से वेरिएबल्स चाहिए, कौन से फंक्शंस चाहिए, ठीक है, और हमारे उसके लिए कौन से और रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, उसको हम डिफाइन करते हैं पूरा। We also determine the bounds of the solution. उसमें हम अपने सोल्यूशन का बाउंड बताते हैं, अभी हमारा सोल्यूशन किस हद तक आएगा, उसकी कैसी आउटपुट होगी, एवरीथिंग। 3. Algorithm development. During this phase, we develop a step-by-step procedure to solve the problem using the specification given in the previous phase. ठीक है, एल्गोरिथम डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, इस फेज में हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताते हैं अभी जो हमारी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कैसे होगा। This phase is very important for program development. That means we write the solution in step-by-step statements. ठीक है, उसके बाद वो क्या बोल रहा है, ये जो हमारा फेस है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम बताते हैं भी उसका सोल्यूशन कैसे होगा। एक्चुअल में एल्गोरिथम डेवलपमेंट है क्या, भी जो हमारी प्रॉब्लम है, हम जिसके बारे में प्रोग्राम में हम जो लिखना चाहते हैं, जिस चीज़ का सोल्यूशन चाहते हैं, हम उस प्रॉब्लम को अपनी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप बता देंगे भी ये वाली प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन आएगा। ठीक है, एल्गोरिथम डेवलपमेंट में फिर क्या होता है, हमें एक पूरा अपनी सिंपल लैंग्वेज में मिल जाता है भी हमारी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है और ऐसे ऐसे हम इसको इन स्टेप्स को फॉलो करके हम इसे सॉल्व करेंगे। For coding and documentation, this phase uses a programming language to write or implement the actual programming instructions for the steps defined in the previous phase. ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो फेस है वो है कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब इस कोडिंग वाले हम फेस में क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके हम अपने कोड को राइट आउट करते हैं, किसी भी एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, वो सी हो सकती है, सी प्लस प्लस हो सकती है। ठीक है, उसमें उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप उसको डिफाइन करते हैं। In this phase, we construct the actual program. इस फेज में क्या है, हमारा एक्चुअल प्रोग्राम लिखा जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी कंपाइलर को यूज़ करके। That means we write the program to solve the given problem using programming languages like C, C++, Java, etc. ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे मैंने पहले बताया, लिख सकते हैं। वो सी हो सकती है, सी प्लस प्लस हो सकती है, जावा हो सकती है, PHP हो सकती है, रूबी हो सकती है, पाइथन हो सकती है, डॉट नेट हो सकती है, कोई भी, हमें उसका कोड लिखना है। ठीक है, और लाइक हम कोई भी प्रोग्राम है, जैसे हमने कोई दो नंबर्स को ऐड ही करना है, वो हम सेम नंबर्स को सी में भी ऐड कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं, PHP में कर सकते हैं, डॉट नेट में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए जो एल्गोरिदम फॉलो होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, कोडिंग के थोड़े जो हमारे सिमेंटिक्स है वो चेंज हो जाएंगे, अदरवाइज क्या है, हमारी जो एक्चुअल हमने प्रोसीजर फॉलो करना है, जो हमारी जहाँ हमारी एक्चुअल में एंड रिजल्ट आएंगे वो सेम रहेंगे। 5. Testing and debugging. During this phase, we check whether the code written in the previous step is solving the specified problem or not. ठीक है, हमारे जो टेस्टिंग एंड डिबगिंग वाला नेक्स्ट फेज है, उसमें हम देखेंगे भी जो हमने कोड लिखा है वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं। That means we test the program whether it is solving the problem for various input data values or not. ठीक है, इसमें हम टेस्टिंग करेंगे भी जो हमारा कोड है, हमारा प्रोग्राम लिखा है, वो हमारी वेरियस इनपुट्स को फॉलो करके डाटा वैल्यूज़ को लेके हमें डिज़ायर आउटपुट दे रहा है या नहीं। लाइक हमें टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग भी बहुत टाइप्स की होती हैं। लाइक
अगर हमने एक प्रोग्राम लिखा है, उसके अलग-अलग मॉड्यूल है, हम उसकी मॉड्यूल टेस्टिंग कर सकते हैं। भी जो उसका एक पार्ट है, पहले चेक करेंगे वो सही काम कर रहा है, फिर दूसरा पार्ट चेक करेंगे। सो ऑन जितने पार्ट्स हैं, जितने उसके मॉड्यूल्स हैं, उनको चेक करेंगे। लाइक ऐसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग आ जाती है। अभी हम पूरे प्रोग्राम को एक साथ टेस्ट करेंगे। अलग-अलग तरह की टेस्टिंग का हमारा मेन मकसद यही है, मेन मोटिव टेस्टिंग करने का यही है अभी हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है, ठीक है? अगर कोई एरर है तो हम उसे डिबग करके रिमूव कर देते हैं, ताकि हमें हमारी आउटपुट बिल्कुल सही आ सके और हमारा प्रोग्राम सही चले। We also test whether it is providing the desired output or not. उसके बाद हम यही देखेंगे कि हमें डिजायर्ड आउटपुट जो हम प्रोग्राम लिखने के बाद हम चाहते हैं वो आ रही है या नहीं आ रही है। 6. Maintenance. During this phase, the program is actively used by the users. If any changes are required, all the phases will be repeated to make these changes. ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है और लास्ट स्टेप वो क्या है, मेंटेनेंस है। उसमें हम क्या है, एक्टिवली यूज़र को वो प्रोग्राम यूज़ करने के लिए देते हैं, वो एक्टिवली उसे यूज़ करे। उसके बाद अगर उसको कोई एरर आता है, जहाँ एंड यूज़र को लगता है भी उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, तो हमें बता देगा। तो हम क्या करेंगे, अपने पूरे पिछले जो फर्स्ट से लेके 5th तक के स्टेप्स हैं, उनको दोबारा फॉलो करेंगे, ताकि हम उन चेंजेस को उसमें सही तरह से कर सकें अपने प्रोग्राम में। That means in this phase, the solution program is used by the end user. इसका क्या मीनिंग हुआ अभी इस फेस में क्या होता है, जो हमारा सोल्यूशन है, मतलब जो हमने प्रोग्राम बना दिया, अब वो एंड यूजर यूज कर रहा है, ठीक है, जिसने उसे यूज करना है, एक्चुअली जिसके लिए हमने उसे बनाया है। If the user encounters any problem or wants any changes, then we need to repeat all the phases from the starting. जैसे मैंने पहले भी बताया, जब यूजर उसे यूज करेगा तो उसको अगर कोई भी प्रॉब्लम आई या कोई एरर आया तो हमें बताएगा भी, उसे सही करके दो, या इसे ऐसे कुछ चेंज कर दो हमारे सॉफ्टवेयर में, जो भी हमारा प्रोग्राम है। और फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पहले वाले 5 फेसेस है उन्हें दोबारा से पूरा रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। So that the encountered problem is solved or change is added. तो उससे हमारा क्या होगा, भी जो हमारी उसने प्रॉब्लम इनकाउंटर की है एंड यूजर ने, उसे हम सॉल्व कर सकें और उसको चेंजेस को हम ऐड कर सकें, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच एवरीवन।